स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है CPLOज और LC के कमेंट्स के जवाब का। तो आज से जो पहले हो चुके हैं वो 20 डिस्कशन हो चुके हैं, आज 21वां डिस्कशन होने जा रहा है और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है इनसे। और इसके जो आंसर है वो बिल्कुल आसान शब्दों में दिए जाते हैं। नेगेटिविटी यहाँ कोई भी कमेंट नहीं दिया जाता है व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में। तो आइए क्या कमेंट पूछे हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है मस्ती की पाठशाला इन्होंने पूछा है, और LC की कब होगी। या तो ये ज्वाइनिंग की पूछ रहे हैं या ट्रेनिंग की पूछ रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काम सभी के होंगे, वो चाहे CPLO हो LC हो। अभी क्या हो रहा है कि CPLO का काम पहले किया जा रहा है क्योंकि रिजल्ट भी पहले आया था, तो हमें थोड़ी सांत्वना रखनी चाहिए। LC को सब कुछ होगा। आपने देखा होगा कि कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे CPLOज नहीं हैं, वहाँ धीरे धीरे हर ब्लॉक्स में उनको पूछ के या जेड क्रीम अपने से भी उनको गांव अलॉट कर रहा है। जैसे ही एक बार पूरे हरियाणा में सभी ब्लॉक्स में गांव अलॉट हो जाएंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट पूछेगी कि कहाँ कहाँ वैकेंट सीटें हैं और कहाँ अलॉट कर दिए गए हैं LC। और आपको पता होगा कि एक लेटर भी निकाला हुआ है कि LC को CPLO में प्रमोट किया जाएगा। तो आप टेंशन ना लें, वो प्रमोट किया जाएगा। आप वैसे आचार संहिता तक वेट कर लें, उसके बाद आपका सब कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो प्रदीप कुमार जी ने पूछा है, LC को CPLO बनाओ, कलर पे 30,000 होना और सभी भाई एक हो जाओ। देखो LC को CPLO बनाओ, इसका नोटिस तो हमें मिल चुका है। वो गवर्नमेंट की टेंशन है, हेडेक है, वो उसको करेगी पूरा। और जो भी अभी तक बोला गया था, जैसे आपको पता ही होगा कि उसने कहा था कि 500 रुपये रिटर्न फीस कहेंगे, तो वो गवर्नमेंट ने बोला था ना। तो आप थोड़ा सब्र रखिए, सबको कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने किया ना हो, आपको होगा। थोड़ा सा अभी नया प्रोसेस है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, कर लो। सभी को क्या हो रही कि हमें कब करेंगे कब करेंगे कब करेंगे LC को CPLO में प्रमोट, तो वो करेंगे, आप टेंशन ना लें। और पे की ये मत बोलो कि हमें 30,000 सैलरी चाहिए और सभी एक हो जाओ। हाँ एक तो सभी होंगे क्योंकि एग्ज़ाम एक दिया है, तो LC CPLO सब एक हैं। आप डिफरेंट अपने आप को मत मानो। अगर ये कन्फ्यूजन आपने नेगेटिविटी माइंड में कर ली तो फिर वो निकल नहीं पाएगी जल्दी से, तो आप इसकी टेंशन ना लें। हमें क्या होना चाहिए कि थिंकिंग ये होनी चाहिए कि हमें जो क्लर्क का जो वेतनमान मिलता है, जो मतलब कि बेसिक सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी सैलरी होनी चाहिए। TA DA या कोई भी मेडिकल फैसिलिटी है वो सब हमें मिलनी चाहिए, ये हमारा होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम है वो 2 एग्ज़ाम हुए हैं, एक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और ना कोई ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है SAKRN के थ्रू, आप टेंशन ना लें। आने वाले टाइम में जो इसका फ्यूचर होगा वो बेस्ट होगा। नेक्स्ट है प्रकाश चंद जी ने कहा है कि नू में LC वालों ने ADC को ज्ञापन दिया है 2 मई को, और LC को CPLO में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छी बात है, आप उनको ज्ञापन किसी को भी आप दे सकते हैं। शांतिपूर्ण जो भी कर रहे हैं शांतिपूर्ण करें, ऐसा ना हो कि आप जोश में आके ऐसा कुछ करें। तो आप शांति से करें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमें पहले से ही पता है दोस्त कि 2 मई को ज्ञापन दिया जाएगा। ये हमें पहले खबर आ गई थी इस चीज़ की। और अच्छी बात है आपने ज्ञापन दिया, और इससे सरकार को भी थोड़ा ये पता लगेगा कि हाँ ऐसे भी बंदे हैं कि लेटर आया हुआ है LC को CPLO में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बोला आपने इस ज्ञापन दिया है तो अच्छी बात है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है अंजलि सिंह ने, सर LC की ट्रेनिंग कब होगी। देखो LC की ट्रेनिंग हो जाएगी, आप इसकी ट्रेनिंग ना लें, टेंशन ना लें। क्योंकि आपको पता ही है कि कल जो हुई है वो CPLO की ट्रेनिंग हुई है, और LC की आने वाले टाइम में इसलिए ट्रेनिंग नहीं हो रही है क्योंकि कल तो सभी CPLOज की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ज़रूर हुई है। और LC की नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जहां LC को अभी विलेज अलॉट नहीं किया गया है। जैसे ही पूरे हरियाणा में के सभी ब्लॉक्स में जब LC को विलेज अलॉट हो जाएंगी तो सबकी एक साथ क्या करेंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे। और जहां वैकेंट पोस्ट हो जाएगी, जहां मतलब कि LC भी फुल हो गए, CPLO भी फुल हो गए, तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये CSC के जो बेस्ट बंदा होगा उसको उठाएंगे और उसको फिर LC में लगाएंगे। और वो भी तब तक रहेगा जब तक कोई एग्ज़ाम दे के बंदा नहीं आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रवि सिंह जी ने पूछा है, भाई एलसी की पीपी आईडी एक्टिवेट है पर पीपी में मोबाइल नंबर नोट फाउंड आ रहा है। दोस्तों आप इसकी टेंशन ना ही लें, गवर्नमेंट का कुछ भी हो आप टेंशन ना लें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मेरी भी आईडी क्या है पीपी एक्टिवेट कर दी गई थी और मेरी एक्टिवेट कर दी गई थी 1 अप्रैल को ही। 28 मार्च को रिजल्ट आया था मेरा और 1 अप्रैल को एक्टिवेट कर दी गई थी। बाद में क्या हो रहा था, जैसे ही मैं उसमें नंबर डाल रहा था तो जो आपकी सेम प्रॉब्लम आ रही है वही आ रही थी कि मोबाइल नंबर नोट फाउंड। बाद में क्या हुआ कि अभी 15 दिन पहले क्या हुआ, हमसे पूछा गया कि आपको कौन कौन सा गांव आप पसंद करते हैं, आप अपनी नज़दीकी गांव बता दीजिए। तो हमने अपनी सूटेबल के अकॉर्डिंग उन्होंने गांव बताए थे कि ये गांव देख लो, आपके आसपास जो आपको बेस्ट लगता है वो गांव आप ले लो। तो वो हमने बेस्ट गांव वहाँ से ले लिए हैं। और उसके बाद क्या किया, उन्होंने हमारी आईडी उस गांव की एक्टिवेट की, यानी कि हमें जब एलसी कोड दिया गया तो पीपी आईडी हमारी एक्टिवेट हो गई। उसमें एलसी कोड भी शो करने लग गया है उस विलेज का। और जो 3 ऑप्शन आते हैं, प्रायोरिटी, पेंडिंग फेज 10 और पेंडिंग फेज, ये सभी उसमें शो हो रहे हैं। और कई एक दोस्त का क्वेश्चन भी था कि इसमें जो पीपीपी में है वो वेरिफिकेशन के लिए डेटा पुराना आ रहा है या नया। पुराना भी आया हुआ है और नया भी आया हुआ है, क्योंकि कल परसों ही मेरी आईडी में 4 एंट्री हुई थी तो वो सारी की सारी जो एंट्री थी वो नई थी। तो आप इसकी टेंशन ना लें, आपको एक्टिवेट हो जाएगा जब आपका विलेज अलॉट हो जाएगा। अगर विलेज अलॉट हो गया है और शायद हो सकता है कि आपको एलसी कोड ना मिला हो, और एलसी कोड जैसे ही मिल जाएगा तो आपकी ये आईडी जेड क्रीम आपकी एक्टिवेट करके दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है और आज का जो लास्ट कमेंट है वो ये है, प्रदीप कुमार जी ने पूछा है ये, सर हमारे विलेज से मेरे को पास वाला विलेज सेंड कर दिया गया है और जेड क्रीम ने वहाँ पर पोस्ट खाली थी, क्या सीपीएलओ बना दिया गया है मेरे को, बट सारा बच्चों को चांस चेंज हो गया है, पास का विलेज में भेज दिया गया है। दोस्तों वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हरियाणा में जितने भी लोग हैं सभी, जहाँ पे मान लो कि सीपीएलओ है और वहाँ एलसी भी है, तो उस गांव में क्या किया जाएगा, एलसी को किसी दूसरे गांव में शिफ्ट किया जाएगा। और इन्होंने यही बोला है। और अभी आप ये मत सोच के चलें कि मेरे को गांव अलॉट हो गया था मुझे एलसी से सीपीएलओ बना दिया गया है। नहीं, अभी आप सीपीएलओ नहीं बने हैं, सिर्फ आपको गांव अलॉट हुआ है और गांव भी आपसे पूछ के ही अलॉट किया गया है। जहां सीपीएलओ था उस गांव से आपको उठा के किसी दूसरे गांव में, या तो आपसे पूछ के, या फिर जो वैकेंट पोस्ट है जहां पे एलसी नहीं है और ना सीपीएलओ है उस गाँव में एलसी को विलेज अलॉट कर दिया गया है। अभी आपको सीपीएलओ नहीं बनाया गया है, अभी आप एलसी ही हैं। अगर आप सीपीएलओ बन जाते तो कल आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो सभी एलसी की एक साथ ट्रेनिंग होगी, आप वेट कर लीजिए जून तक। जून के बाद सबके लिए अच्छा होगा और इसमें जो फ्यूचर है वो बेस्ट होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।